दोस्तों नमस्कार। रूल्स ऑफ 29 पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन, आभार। दोस्तों आज एक अजीबो गरीब मामला आपके सामने लेकर के आए हैं। जिसने भी इस मामले के बारे में सुना, जिसने भी इसके बारे में सुना, सब हैरत अंगेज है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर ऐसा कैसे संभव है। दोस्तों मामला उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद का है। फतेहाबाद में एक गांव पड़ता है, सारा गांव, जो मलवा थाना क्षेत्र में आता है। यहाँ पर एक व्यक्ति रहता है जिसकी उम्र 24 साल है, जिसका नाम विकास है। अब मामला क्या है दोस्तों, आपको बता दे रहे हैं कि एक बार विकास शाम के समय अपने घर पर सो रहा था। उसी समय बाहर चारपाई पर यह सो रहा था। रात के समय ये उठता है, जैसे ही अपने पैर चारपाई के नीचे रखता है तो उसे एहसास होता है कि उसके पैर में कुछ बड़े जोर से चुभा हुआ। जब वो इधर उधर देखता है तो उसे एक सांप नजर आता है। तो सांप को देख के वो घबरा जाता है। फिर जब उसके काटने के निशान वो देखता है, किसी को दिखाता है, तो सब कह देते हैं कि ये सांप के काटने के निशान है। उसके बाद में वो हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद में वहाँ इलाज करवाता है, इलाज हो जाता है। विकास को कोई खास नुकसान होता नहीं है। और वो जब पहली बार विकास को सांप डसा था, वो दिन था शनिवार का दिन। उसके बाद में वो लगातार 3-4 दिन बीत जाता है, घर पे रहता है इलाज करवाने के बाद में। और एक दिन पुनः विकास अपने ही खेत में काम कर रहा होता है और उसे अचानक से एक सांप निकल करके सामने आता है और सांप उसे डस लेता है। इस तरह से उसे 3 बार सांप डसा। तो उसके बाद में उसे ढूंढने का प्रयास किया गया तो वो सांप उसे आसपास में मिल गया। मारने के लिए वो दौड़ा तो सांप विलुप्त हो गया। उसके बाद में एक दिन विकास रात के समय सो रहा होता है। उसके सपने में आकर के कह रहा है, सांप कह रहा है, ये विकास की जुबानी है कि सांप उसके सपने में आकर कह रहा है कि मैं तुझे 10 बार डसूंगा, 9 बार तेरा इलाज हो जाएगा, 9 बार जब मैं डसूंगा तो तुम बच जाएगा, लेकिन 10वीं बार जब मैं डसूंगा तुझे तो दुनिया की कोई ताकत तुझे बचा नहीं पाएगी, दुनिया के कोई तांत्रिक तुझे बचा नहीं पाएंगे, दुनिया के कोई डॉक्टर तुझे बचा नहीं पाएंगे। यह बात जब विकास ने अपने घर वालों को बताई, विकास ने जिस अस्पताल से विकास इलाज ले रहा था उस डॉक्टर को बताई, तो सब हैरत अंगेज थे कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। क्योंकि जो विकास बात बता रहा था सपने की, वो सारी बातें कहीं ना कहीं सच हो रही थी। उसके बाद में डॉक्टर ने सलाह दी कि कहीं ना कहीं आपका जो घर है, उस घर को आप छोड़ करके कहीं रिश्तेदारों के यहाँ चले जाइए, हो सकता है सांप वहां ना पहुंचे। उसके बाद में विकास अपने घर को छोड़ करके दूर के गांव में अपनी एक मौसी थी, उस मौसी के घर चला जाता है। रविवार का दिन था, यानी कि विकास को जब जब सांप ने डसा है वो रविवार और शनिवार के दिन ही उसने डसा है। रविवार के दिन विकास मौसी के घर जाता है। विकास कहता है कि जिस दिन मुझे सांप काटेगा उस दिन मेरी डावी आंख है वो फड़कने लग जाएगी, डावी आंख मेरी हरकत करने लग जाएगी, शरीर में एक अलग तरह की बेचैनी मुझे महसूस होगी, तो समझ जाता हूँ कि सांप काटने वाला है। जब विकास अपने घर से काफी किलोमीटर दूर मौसी के घर पर था तो उस रात उसे उस जगह सांप ने काटा। इसका मतलब क्या है कि काटने वाला सांप क्या एक ही है या अलग अलग सांप है? क्या एक ही सांप है जो विकास का लगातार वो सांप पीछा कर रहा है? विकास जहां भी जा रहा है वो सांप उसके पीछे पीछे जा रहा है। जब चौथी बार विकास को सांप ने काट लिया तो घर वालों ने डिसाइड किया इलाज करवाने के बाद कि अब हम इस बार विकास जब शनिवार या रविवार का दिन आएगा तो हम किसी और रिश्तेदार के वहां भेजेंगे। अगला शनिवार और रविवार का जब दिन आया तो उन्हें अपने चाचा के वहां उस विकास को भेजा, लेकिन चाचा के वहां भी रात के समय वही घटना हुई जो घटना मासी के घर पे हुई थी, यानी उसी दिन भी विकास को सांप ने काटा। सब इस बात को सुन करके हैरत में है। पूरा वहाँ का जो एरिया है इस बात को लेकर के बड़े जोर से चर्चा हो रही है और आज नौबत ये आ गई है कि देश भर में इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है कि आखिर सांप को विकास से क्या दुश्मनी है, आखिर सांप विकास को बार बार क्यों काट रहा है। पहले की जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, कहानी है, उसमें ये जिक्र आता है कि सांप को अगर जोड़ा है, सांप का और नाग और नागिन का अगर जोड़ा है, जिसमें से किसी एक की अगर आप हत्या कर देते हैं, उसे मार देते हैं, फिर वो सांप आपसे बदला लेता है। क्या इस केस में कुछ इस प्रकार की चीजें हो रही हैं? इन सारी चीजों को लेकर के विज्ञान भले ही इन चीजों को नकारता हो, लेकिन विकास के साथ में ये सारी चीजें हो रही है। उसके बाद में 2 बार और विकास को सांप ने काटा, लेकिन कोई ये तय नहीं कर पा रहा है कि आखिर जो काटने वाला सांप है वो क्या एक ही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि विकास एक ही हॉस्पिटल में लगातार इलाज करवा रहा है, यानी 7 बार सांप ने काटा है, 7 ही बार विकास एक ही हॉस्पिटल में गया है और उसके बाद में एक ही दिन में उसका इलाज कर दिया जाता है, उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब जब बात प्रशासन के पास आई तो प्रशासन ने एक कमेटी बिठाई। कमेटी ये जांच करेगी क्या विकास को 7 बार सांप ने काटा है तो निश्चय ही बॉडी पर 7 निशान होने चाहिए, और आखिर विकास इतना जहरीला सांप के काटने के बाद में एक दिन में ये डिस्चार्ज क्यों हो जाता है, आखिर
विकास एक ही हॉस्पिटल में लगातार क्यों इलाज करवा रहा है, इन सारी बातों को लेकर के कमेटी बैठी है। कमेटी जांच करेगी, सीएमएचओ लेवल की कमेटी बैठी, सीएमआरओ को रिपोर्ट करेगी। तो दोस्तों ये जो घटना है अपने आप में अजीबोगरीब घटना है, अपने आप में रहस्य से भरी हुई घटना है दोस्तों। तो हमने भी समझा कि इस घटना से आपको रूबरू करवाया जाए, आपके सामने इस घटना के बारे में लाया जाए। अब इस सारे घटनाक्रम को लेकर के जो रहस्यों से भरा हुआ है, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप इसके पीछे किसको जिम्मेवार मानते हैं, आखिर वो नाग उस व्यक्ति का पीछा क्यों कर रहा है, आखिर एक ही नाग है या अलग अलग नाग हैं, अगर अलग अलग नाग हैं भी तो फिर उस एक ही व्यक्ति को क्यों टारगेट किया जा रहा है, उसे क्यों बार बार डसा जा रहा है। क्या ये सपने वाली बात है जो सामने निकल करके आई है, क्या इस पर यकीन किया जा सकता है? क्योंकि पिछले 34 दिनों में 7 बार विकास को सांप ने डस लिया है। सामने आई है कि 10वीं बार जब ये सांप डसेगा तो विकास को मौत से बचाने की कोई भी टुकड़मबाजी काम नहीं आएगी, कोई भी ताकत विकास को मौत से नहीं बचा पाएगी। ये बात निकल करके सामने आ रही है। और जैसे जैसे सांप ने 7 बार डसा, अब विकास डर के मारे उसकी हालत खराब होती जा रही है, क्योंकि और 2 बार डसेगा और तीसरी बार जब सांप डस लेगा उसको तो फिर उसकी जिंदगी, अगर हम उस सपने के बारे में सोच करके बताए तो उसकी जिंदगी का एंड हो जाएगा। और इन सारी बातों को लेकर के विकास और विकास का परिवार पूरा सदमे में है, पूरा डर के माहौल में जी रहा है। प्रशासन ने अपनी टीम विकास के घर के चारों तरफ लगा रखी है, सांप को पकड़ने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन अब इसमें कितना सफल हो पाता है, कितना नहीं हो। प्रशासन का टारगेट यही है कि सांप को रेस्क्यू किया जाए और उसके बाद में जू में उस सांप को छोड़ दिया जाए। दोस्तों ये थी एक अजीबोगरीब कहानी, एक रहस्यों से भरी कहानी जो हमने आपके सामने रखी है। आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।